अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दुआ खान इज़ हियर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब। आज जो मैं लुक क्रिएट करूँगी वो है वलीमा। तो वलीमे में बहुत ही खूबसूरत सा मेकअप होता है। मोस्टली गर्ल्स फेरी बनती है, मतलब फेरी टाइप मेकअप करती हैं, बहुत ही खूबसूरत सा। तो आई मेकअप भी बहुत ही खूबसूरत सा है, बहुत सिंपल लाइट सा है। तो ये जो फाउंडेशन है ये जेड डॉट की फाउंडेशन है। जेड डॉट नॉट इम्प्रूव्स सेलुलर रिजेनरेशन स्किन रिलैक्शन फाउंडेशन SPF 15। तो ये फाउंडेशन बहुत अच्छी है। अगर जब भी आपको मेकअप मतलब लाइट सा करना हो, लाइट सी फाउंडेशन लगानी हो जो अच्छी लगे, फेयर फेस लगे, तो इसलिए BB क्रीम और ये जेड डॉट की जो फाउंडेशन है ये बहुत ही अच्छी है। और ये जो मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ ये ऑल टाइप स्किन के लिए है। तो आप फाउंडेशन लगाने के लिए पहले आप डॉट डॉट कर लें और फिर ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरह ब्लेंड करें, क्योंकि फाउंडेशन आप जितनी अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे उतनी ये फाउंडेशन आपकी स्किन पे स्टे करेगी। तो मैंने पहले प्राइमर कर लिया था और विंटर है तो मैंने मॉइस्चराइज़र भी फेस कर लिया था, मॉइस्चराइज़ कर लिया था। तो आप मॉइस्चराइज़ जरूर करें, प्राइम करें और फिर ये फाउंडेशन लाजमी लगाएं। फाउंडेशन लगाने के बाद अच्छी तरह ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करें अपना फेस। अब मैं अपनी आईब्रो को लाइट सा सेट करूँगी। और कोई भी आप पेंसिल ले सकते हैं, ब्लैक ले सकते हैं, ब्राउन ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। तो आप सबसे पहले अपनी जहाँ पे आपकी आईब्रोज लाइट है, ज़रूरी नहीं है पूरी आईब्रो को फिल करें। मेरी यहाँ पे फ्रंट से आईब्रो काफ़ी लाइट है, तो इसलिए मैं काफ़ी नहीं मतलब लाइट है, तो इसलिए मैं लाइट सा इसमें लाइन ड्रॉ करूँगी और फिर वो ब्रश से ब्लेंड कर दूँगी, ठीक है। और फिर आई मेकअप करने से पहले मैं अपने आई को कंसील करूँगी। कंसील करने के लिए मैं यहाँ पे मिस रोज़ का कंसीलर ले रही हूँ, क्योंकि मिस रोज़ का कंसीलर बेस्ट है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी नहीं है, रिजनेबल है ये कंसीलर। तो ये कंसीलर मैं आई बॉल पे और अपनी आई की सराउंडिंग भी ये पूरा कंसीलर लगाऊंगी। बाकी और कहीं जगह नीट नहीं है। तो आईब्रोज़ को आप ज़रा नीट एंड क्लीन करने के लिए कंसीलर ध्यान से लगाएं और फिर ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूंगी। फाउंडेशन भी लगा लिया, कंसील भी अप्लाई किया और आईब्रो भी सेट हो गए। तो अब हम आई शेड पैलेट लेंगे। आई शेड पैलेट है ये काशी की सिल्क एंड स्लीक आई शेडो पैलेट। तो बहुत अच्छी आई शेड पैलेट है। तो इसमें से मैं लाइट ब्राउन शेड लूँगी और अपनी आई की क्रीज लाइन में बिल्कुल बल्कि आई की क्रीज लाइन के ऊपर नहीं, आई की जो क्रीज लाइन होती है ना वो आई बॉल के अंदर ही हो, मतलब आई बॉल के ऊपर बिल्कुल क्रीज लाइन जो होती है ना वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब ब्रश से। अगर आपके पास ब्रश नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिंगर से ज़्यादा अपना आई मेकअप करती हूँ, तो मैं फिंगर से एक लाइन ड्रॉ करूँगी और उसे अच्छी तरह ब्लेंड करती रहूँगी और थोड़ा थोड़ा और शेड लूँगी और उसे अच्छी तरह ब्लेंड करूँगी। तो अब जो सेकंड शेड है वो है ब्राउन, लेकिन पहले जो हमने लाइट ब्राउन शेड लिया था वो आई की क्रीज लाइन में अच्छी तरह ब्लेंड करा था। और फिर ये जो सेकंड शेड है ये भी ब्राउन है, लेकिन ये कॉफ़ी ब्राउन है, मतलब कि थोड़ा सा डार्क है ब्राउन। तो इसे भी हम अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे। अच्छी ब्लेंडिंग जो होती है ना वो फिंगर से ही होती है, क्योंकि ब्रश से इतनी अच्छी ब्लेंडिंग नहीं होती है, शेड कहीं कहीं रह जाते हैं। तो फिनिशिंग से जो ब्लेंडिंग होती है ना वो आईज की वो फिंगर से ज़्यादा अच्छी होती है। तो व्यूवर्स, मुझे तो बिल्कुल आदत है फिंगर से अपने आई मेकअप करने की। बाकी अगर आपकी नहीं है तो कोई बात नहीं, मुश्किल तो नहीं है आई मेकअप फिंगर से करना, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप ब्रश से भी कर सकते हैं, किसी फ्लफी ब्रश से। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक शेड लिया है, कोई भी आप ब्लैक शेड ले सकते हैं, शिमरी भी ले सकते हैं और वेलवेट जो होते हैं ब्लैक शेड वो भी आप ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। बस ग्लिटर वाला ब्लैक शेड ना हो, ग्लिटर हम बीच में लगाएंगे। तो ये ब्लैक शेड मैंने कॉर्नर पे लिया है और कॉर्नर से मैं उसे ऊपर की तरफ से अपनी क्रीज आई की क्रीज लाइन पे तो उसे अच्छी तरह ब्लेंड करूँगी।
और ये आपने ब्लैक शेड बहुत ध्यान से लगाना है, क्योंकि आपने फ़ौरन ज़्यादा सा शेड नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा करके शेड लेना है ब्लैक। और हल्के से आपने पहले टैप करना है और फिर उसके बाद ब्लेंडिंग करना स्टार्ट करनी है। फिर उसके बाद कॉर्नर पे ये ब्लैक शेड अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है और फिर मिक्स हो जाएगा। जी व्यूअर्स, अब जो थर्ड स्टेप है वो है पावर शेड। बहुत ही अच्छा शेड है ये, ग्रे है लेकिन ग्रे ग्रीन जैसा है शेड ये। और इस शेड को मैं सिर्फ आई बॉल पे लगाऊंगी और आई बॉल पे ही अच्छी तरह ब्लेंड करूंगी। और फिर पहले आई बॉल पे हाफ आई बॉल पे लगाऊंगी और फिर उसके बाद लास्ट में अपने जो मैंने जो ब्लैक कॉर्नर है ना उसके साथ मिक्स कर लूँगी और अच्छी तरह ब्लेंड कर दूँगी। अब हम व्यूअर्स अपनी आईज पे ग्लिटर अप्लाई करेंगे। अपनी आई की हाफ आई बॉल पे ग्लिटर अप्लाई करेंगे। तो इसे ग्लिटर में ग्रे ग्लिटर अप्लाई करूँगी। तो इसी ब्रश से ही अपनी हाफ आई बॉल पे टैप टैप करके ग्लिटर अप्लाई करूँगी। बिल्कुल ब्लेंडिंग की तरह नहीं ब्रश से अप्लाई करना, बिल्कुल टैप टैप करना। ग्लिटर्स हैं ये, और अगर किसी के ग्लिटर्स फिक्स नहीं होते हैं तो आप उसे हेयर स्प्रे से भी फिक्स कर सकते हैं। हेयर स्प्रे आप हाथ में लें और ग्लिटर का ब्रश उसमें मिक्स करें और अपनी आई पे अप्लाई करें। तो वो टैप टैप करके अप्लाई करेंगे तो वो फिक्स हो जाएंगे। और ग्लिटर आप मिस रोज़ की भी ले सकते हैं, रीज़नेबल है और काफ़ी अच्छे होते हैं उनके भी ग्लिटर्स। तो यहाँ पे मैं ये ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो अब व्यूवर्स, हम अपनी आइज़ को खूबसूरत करने के लिए, अच्छा करने के लिए, डार्क करने के लिए, बड़ा करने के लिए तो यहाँ पे हम काजल लगाएंगे। काजल जो है अपनी लोअर लैश लाइन पे भी लगाएंगे, नीचे भी, और अपनी आइज़ के ऊपर भी हम यहाँ पे लगाएंगे लैशेस के पास। नीचे तो आप आराम से लगा सकते हैं, ऊपर ज़रा मुश्किल से लगता है, लेकिन आप उसे ध्यान से लगाएं। अगर आपने लेंस लगाए हैं तो लेंस उतार लें, ठीक है, फिर आप लगा लें। अगर आपने लेंस नहीं लगाए फिर भी आप ध्यान से लगाएं, क्योंकि ऊपर बहुत मुश्किल से लगता है। और काजल आप कोई भी ले लें, लेकिन काजल पेंसिल होनी चाहिए, ठीक है। अब इसी आई शेड पैलेट से काशीज की ब्लैक शेड लेंगे। ब्लैक शेड आप अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करें, लेकिन छोटी से ब्रश से, कोई फ्लैट सा ब्रश हो, छोटा सा हो, और उसे जैसे आपने काजल लगाया है, काजल से थोड़ा सा नीचे लोअर लैश लाइन पे आप अच्छी तरह ब्लैक शेड को ब्लेंड करेंगे। जो हमने फर्स्ट में लाइट ब्राउन शेड अप्लाई करा था अपनी आई की क्रीज लाइन में, तो अब इसे हम लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करेंगे। लेकिन जो हमने ब्लैक शेड अप्लाई करा बिल्कुल उससे ज़रा सा नीचे हल्का सा सिर्फ शेड रखने के लिए हमें इसे ब्राउन सा लाइट सा नेचुरल शेड लगे तो इसे हल्का सा लेंगे और उसे उसी ब्रश से हम ब्लेंड करते जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत सा लाइट सा होना चाहिए। अगर आपसे डार्क भी लग जाता है तो मसला नहीं है, आप ब्यूटी ब्लेंडर लें और उससे हल्का सा लाइट भी कर सकती हैं। कोई भी आप सिंपल से साफ सा ब्रश ले सकती हैं, उससे भी लाइट कर सकती हैं, फिंगर से भी आप लाइट कर सकती हैं। डार्क हो जाए तो कोई मसला नहीं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, उससे आप ये जो शेड होते हैं ये लाइट हो जाते हैं, ठीक है। आई मेकअप हैज़ डन। तो अब मैं मस्कारा लगाऊंगी। मस्कारा जो है वो है बिग लैशेस का। तो ये बिग लैशेस का मैं इसलिए मस्कारा अप्लाई करती हूँ ताकि इससे जो है मेरी जो लैशेस हैं वो काफ़ी मतलब कि आई लैशेस की ज़रूरत नहीं होती है मुझे, क्योंकि इससे काफ़ी थिक हो जाती हैं और काफ़ी बड़ी हो जाती हैं मेरी। जब मैं मस्कारा ये अप्लाई करती हूँ तो ये मेरी जो लैशेस हैं वो आईब्रो तक टच करती हैं, तो वो काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, काफ़ी अच्छी लगती हैं, थिक। तो ये मस्कारा बहुत अच्छा है। बाकी आपका जो भी फेवरेट हो, जो आपको अच्छा लगता है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मस्कारे के बारे में, तो मैं भी उससे ज़रूर यूज़ करूँगी। तो लेकिन मेरे लिए तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है मस्कारा, तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये मस्कारा बहुत अच्छा है। बाकी जो भी मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं वो सब प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो
अब मैं दोबारा से कंसीलर अप्लाई करूँगी मिस रोज़ का। अगर आपको मेकअप के बाद भी आई मेकअप के बाद भी कंसीलर की नीड होती है या फिर आपके फेस पे डार्क स्पॉट पे कहीं नीड होती है तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये आई मेकअप के बाद मुझे लगा कि मुझे कंसीलर अप्लाई करनी चाहिए ताकि मेरे जो आई है वो अलग से काफ़ी शॉप होगी, फिनिशिंग आएगी। तो मैंने हल्का सा कंसीलर लिया मिस रोज़ का और उसे अप्लाई कर दिया। और फिर मैं अब लिपस्टिक लगाने से पहले आउटलाइन अपने लिप पे लगाऊंगी। आउटलाइन ये नाम नहीं पर मालूम मुझे इसका, लेकिन इसका जो ये शेड है ये है महरून। तो इसलिए आप लिपस्टिक लगाने से पहले आउटलाइन ज़रूर लगाएं और फिर इजीली आपकी लिपस्टिक लग जाती है। तो ये मेरे जो लिप पे मैं पहले से टिंट लगाया हुआ था, तो अब ये महरून कलर की आउटलाइन लगाई है। तो अब लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे लिप ग्लॉस अप्लाई करूँगी अपने लिप पे। तो ये मैट है और ये आइमन ऑफ नोबल। तो ये इसका जो शेड है वो है पिंक पीच। और इसी लिप ग्लॉस को मैं लिप पे भी अप्लाई करूँगी और फिर उसे फिंगर से ब्लेंड कर दूँगी। लाइट से अप्लाई करूँगी। वो वलीमा है तो डार्क लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं होगी, लाइट सी लिपस्टिक होगी। तो इससे ही मैं लिप ग्लॉस है तो इसे मैंने सोचा कि मैं अपने चिक्स पे भी अप्लाई करती हूँ। तो ये चिक्स पे मैंने इसे अप्लाई किया है और ब्रश से। तो अगर निशानात रह जाते तो मसले की कोई बात नहीं है, क्योंकि लिप ग्लॉस है तो अच्छी तरह ब्लेंड हो जाते हैं। तो आप ब्यूटी ब्लेंडर लें और उससे अच्छी तरह उसे ब्लेंड करें तो वो अच्छी तरह नोज़ पे, चिक्स पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये आप ब्लश की तरह ये अप्लाई भी हो जाता है। वैसे तो ये लिप ग्लॉस है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ लिप ग्लॉस को आप चिक्स पे भी अप्लाई कर सकते हो ब्लश के लिए। फिर हमारा मेकअप तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैंने सोचा कि हाइलाइटर भी लगाना चाहिए। हाइलाइटर भी यहाँ पे मिस रोज़ का लूँगी, क्योंकि मिस रोज़ का हाइलाइटर बहुत अच्छा है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे मैं हाइलाइटर बिल्कुल लाइट अप्लाई करूँगी, लेकिन मेरे चिक्स जो हैं इतने ज़्यादा शाइन करेंगे और इतना अच्छा लगता है। ये हाइलाइटर इतना अच्छा है, हाइलाइटर बिल्कुल फेक हाइलाइटर की तरह नहीं लगता। ऐसा लगता है मेरे चिक्स वाकई में ग्लो कर रहे हैं। तो ये हाइलाइटर बहुत ही अच्छा सा है। तो ये मिस रोज़ का बहुत अच्छा है, रीज़नेबल है और बहुत ही अच्छा है ये मिस रोज़ का हाइलाइटर। तो ये है हाइलाइटर, ये जो है गोल्डन है ये। तो ये हाइलाइटर मैंने अप्लाई कर दिया और मिस रोज़ के हाइलाइटर को अपनी आई के इनर कॉर्नर पे भी अप्लाई करूँगी और नोज़ पे भी और लिप पे भी। Makeup has done, viewers. My favorite fairy diamond clip, but in butterfly shape. I thought कि मैं इसे अपने हेयर्स में राइट साइड पर लगाऊं लाइक झूमर, या फिर इसे लाइक क्राउन अपने बालों पे सेट करूं या फिर साइड मांग करके हाफ बालों पर लगाऊं। बट डोंट वरी, आप फाइनल लुक में देखेंगे। I am get ready for attend walima in fairy look with pretty makeup. How you like my fairy makeup for attend walima? Kindly viewers like, share and subscribe my YouTube channel and must be comment. Remember me in your prayer. Jazakallah. Allah Hafiz. May Allah bless you and your family.